आपकी अगर यही इच्छा है तो मैं आपका पुत्र बन करके जरूर आऊंगा। तुम जाओ अयोध्या नरेश सम्राट महात्मा राजा दशरथ के रूप में पधारोगे। ये माता कौशल्या के रूप में आएगी, मैं राम के रूप में तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। लेकिन एक बात और है, मनु महाराज मकान में बैठ करके एकांत में बैठ करके जब रो रहे थे, माता शक्तरूपा ने पूछा कि प्रभु तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं भजन नहीं कर पाया। तुम भजन कर लो, मैं पुत्र को राज्य देना चाहता हूं तो राज्य दे दो। अब इसी बात को देख करके सतकेतु ने सोचा, अब सतकेतु ने क्या सोचा कि जब मनु भजन कर सकता है तो मैं भी भजन कर सकता हूं। जब मनु की पत्नी पूछ सकती है तो मेरी पत्नी भी पूछेगी। जब मनु का बेटा बुलाया जाता है तो मैं अपने बेटों को भी बुलाऊंगा। और जब मेरे बेटे से मैं बोलूंगा कि बेटा मैं राज्य देना चाहता हूं तो मेरा बेटा मना करेगा। और जब वो मना करेगा तो मैं जबरदस्ती दे दूंगा। और जब मैं जबरदस्ती दे दूंगा तो मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, मेरी पत्नी भी मेरे साथ चलेगी। और जब नारायण स्वयं चल करके आएंगे तो मुझे भी वरदान देंगे, तो भगवान स्वयं नारायण पुत्र बन के आएंगे। यानी कि नकल, जीवन में कभी नकल नहीं करना चाहिए। आज भगवान आए आशीर्वाद दे दिया कि मैं ठीक है, मैं राम के रूप में आऊंगा। लेकिन इधर सतकेतु ने सोचा कि जब ये सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों ना कर सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराज एकांत कमरे में जाकर के रोने लग गया और 3 दिन तक रोता रहा। पत्नी ने पूछा ही नहीं। यहाँ पति के अनुकूल है पत्नी, यह है प्रेम की पराकाष्ठा। और जब प्रेम की पराकाष्ठा मिलकर के जब आगे की ओर जब चलती है, जब बढ़ती है, तो दोनों पति और पत्नी के भजन से भगवान राम जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन यह क्या है, यह रावण की प्राप्ति कैसे हुई, आज ये देखना है तुम्हें। सतकेतु ने सोचा कि मनु सब कुछ कर सकता है तो मैंने क्यों ना कर सकूं। और इसी बात को ध्यान में रख के महाराज एकांत कमरे में जाकर के रोने लग गए। 3 दिन तक रोता रहा, पत्नी ने पूछा ही नहीं। सतकेतु ने सोचा कि कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी यहाँ अगर नहीं आई तो चल करके मैं उसी के सामने रोने लग जाता हूँ। तो जाकर के जब सामने रोने लगे ना तो पत्नी ने क्या कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़े हो गए हो, इतना तो ख्याल रखा करो। और ये बात जब कही ना तो मामला गड़बड़ हो गया। वहां पूछा था कि स्वामी आप क्यों रो रहे हो, और यहाँ बोला है कि बूढ़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती। मामला गड़बड़ हो गया। देवी में भजन नहीं कर पाया तो भजन कर लो। किसने मना किया कि भजन तो तब करो जब मेरे पुत्र को राज्य दे दो। तो तुम पुत्र को राज्य दे दो, पुत्र को बुलाया जाए। अब जैसे पुत्र को बुलाया तो वहां को राज्य कैसे दिया है कि बड़ी बसल्ला समेत
वहां पर राज्य कैसे दिया है कि बड़े बस राज सुतई व्रत देना तो नारी समेत गवन मन कीना, नारी समेत। और यह राज्य कैसे दिया है महाराज? जैसे बेटे को बुलाया कि बेटा हम तुम्हें राज्य देना चाहते हैं, तो इन्होंने सोचा कि बेटा एक बार तो नाराज हो, एक बार तो मना करेगा, लेकिन जैसे बेटे को बुलाया, बेटा ये पढ़ा है, हाँ बोलो क्या बात है, कि बेटा हम राज्य देना चाहते हैं, लाओ पिताजी झोले में डाल दो। किसने मना किया तुमसे? तो गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ लिखा है कि जैसे राज सुतई नृप दीना, वहां लिखा है बरबस राज सुतई नृप दीना। देखो दोनों में डिफरेंस है। वहां लिखा है नारी समेत गवन वन कीना, और यहाँ लिखा है हर हित आप गवन वन कीना। राज्य दे दिया। अब जंगल में जा रहे हैं भजन करने के लिए, पत्नी से बोला कि देवी मैं जा रहा हूँ, जाओ ना। अब बच्चों का ही था के पास, सारो राज्य तो बेटा के नहीं भेज दियो, ताकि मर्जी पड़े जिसे रीजू जाओ, भेज दिया जंगल में। वहां रावण ने जन्म लिया। अगर प्रेम की पराकाष्ठा अगर तुम लोगों के अंदर है, प्रेम से तुम भजन करते हैं, तो तुम्हें जो संतान होगी वो राम जैसी होगी, भगवान राम की जैसी संतान तुम सभी लोगों को मिलेगी। तुम्हें कभी जीवन में नीचा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन प्रेम होना चाहिए, प्रेम संबंध अच्छे होने चाहिए, और घर में कभी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मनु महाराज बैठे हैं, भगवान खड़े हैं, लेकिन आज माता सत्यवती ने कहा है कि अच्छे बड़े बेटे को तुम राज्य दे करके आए हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ आकर के बेटा मांगा। एक सोचने वाली बात है ये भी। तो मनु महाराज कहते हैं कि तुम बेटे के मायने जानती हो, बेटे का मायना क्या होता है? इतने देवी देवता आए, कभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वी ब्रह्म की वाणी में जब आकाशवाणी जब हुई तो शरीर कैसा हो गया था? अस्थि मात्र हो गए शरीर। और जैसे वाणी ने जैसे सुनाई दी, जैसे कर्ण के द्वारा हृदय में जैसे प्रवेश किया, तो हस्त पुष्ट तन भय आए, मानव अभय भवन पे आए। ये वाणी का प्रभाव है। और मैं तो पुत्र उसको मानता हूं कि जिसका पिता 8 घंटा परिश्रम करके जब वो घर पर आए, और आने के बाद में उसका पुत्र जो है, उसका जो बेटा है, वो ऐसा व्यवहार करे महाराज कि 8 घंटा परिश्रम करने से जो थकान शरीर में महसूस होती है, वो मात्र 8 सेकंड में खत्म हो जाए, मैं उसी को पुत्र मानूं। ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो आप बेटे की मायने जानती हो। भगवान ने बोल दिया कि ठीक है हम पुत्र बन करके आएंगे। भगवान महात्मा दशरथ जी जो है बड़े आनंद से रहते हैं। देखो, लेकिन थोड़ा जीवन में संतोष होना चाहिए। आज अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी माता शांता को महात्मा दशरथ जी ने अपनी पुत्री समझ लिया, अपनी पुत्री मान लिया, और पुत्री मान करके वो पुत्री के साथ रहते हैं और बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को समझते हैं। पुत्री बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद विवाह किया शृंग ऋषि के संग, लेकिन मन में संतोष नहीं है। संतोष होना चाहिए। मेरे पुत्र होना चाहिए। संतोष नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ये कहीं बार भूपति मन
बड़ी गलानी मोर सुतनाई। बड़ी गलानी मोर सुतनाई। मन में संतोष नहीं है, एक ही बार गोपत मन माही। बड़ी ग्लानि मोर सुतनाई। गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप तो हमारे कुल गुरु हैं, प्रभु आप ही बताओ, सूर्य वंश में कोई दीपक जलाने वाला पुत्र भी होगा या नहीं होगा? आप भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, या फिर सूर्य वंश का अंतिम जो राजा है मैं केवल वही कहलाऊंगा? कुछ तो बताओ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो हैं वो कहते हैं त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। राजा धीरज रखो, तुम्हारे घर स्वयं भगवान श्री नारायण राम के रूप में आएंगे। धर्म धीर हो यम सुखचारी, वो चारों भाई हैं और चारों भाई तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। धीरज रखो। क्यों? क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ और कुल गुरु और तुम्हारे वंशज का मैं पुरोहित चला हुआ आ रहा था, लेकिन मैंने ये काम अच्छा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जो पुरोहित का कार्य होता है ना ये अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने इसलिए अच्छा समझा कि भगवान नारायण स्वयं चल करके तुम्हारे दरबार में आएंगे, उनका नामकरण संस्कार हमारे हाथ से होगा और उनके कुछ लीलाएं हम देखेंगे। धर्म धीर हो यम सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। धीरज रखो। इसके लिए तुम्हें पुत्र कामाष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा, कुछ दान की आवश्यकता है। महाराज दशरथ ने जिन्हें हाथों हाथ संतों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, तत्काल व्यवस्था की जाए। बड़े विद्वान पंडित वहां पर आए, लेकिन वो जो यज्ञ था वह ऋषि शृंग के द्वारा वहां पर करवाया गया। और जब यज्ञ में अंतिम आहुति जब डाली गई महाराज, तो स्वयं वहां पर अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हमारी लायक का सेवा है, वो साथ में एक चरु लेकर के आए, खीर इसको बोलते हैं।
गुरु वशिष्ठ जी को दिया कि ये चरो है, ये खीर है, ये जो खीर है ये थोड़ा थोड़ा करके तीनों रानियों को खिला जाए, इससे तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। और अग्निदेवता वहां से अपने धाम की ओर चले जाते हैं। पूजा हुई, आरती हुई, गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने उस पात्र में से एक भाग माता कौशल्या को दिया, दूसरा भाग जो है माता सुमित्रा को दिया, तीसरा जो भाग है वो माता कैकेयी को दिया। लेकिन महाराज विधि का विधान है, आकाश मार्ग से एक चील उड़ करके आगे की ओर बढ़ी और वो जैसे आई महाराज तो माता सुमित्रा के जो हाथ में जो खीर थी, जो चरु था, उसको वो चील वहां से झपट करके सीधी ले गई और वो सीधी जंगल में चली गई। केसरी नाम के पर्वत पर जाकर के एक वृक्ष पर बैठ गई और उसी वृक्ष के नीचे माता अंजना बैठी है। वो चील बैठी बैठी कुछ बोलने का प्रयास कर रही है और जैसे उसने बोलने का प्रयास किया तो मुंह चौड़ा हो गया, वो चरु नीचे गिर गई और वो चरु जब नीचे गिरा तो माता अंजना की झोली में गिरा और जब माता अंजना के नेत्र खुले तो उसको प्रसाद स्वरूप समझ करके ग्रहण कर लिया। वही हनुमान जी का प्रकट हो गया। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ये सब भगवान की कृपा से होता है। अब अगर यूं देखा जाए तो हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के भाई है कि नहीं है? और वैसे रामायण में भी लिख दिया उन्होंने, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, रघुकुल कीन्ही बहुत बड़ाई। हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ, लेकिन इधर जब चील झपट करके ले गई तो माता ने कहा कि अब मेरे कोई पुत्र होगा नहीं, पुत्र तो आपके होगा, मैं तो हमेशा बिना पुत्र के रहूंगी। लेकिन अभी किसी भी माता ने उस चरु को ग्रहण नहीं किया था, तो माता कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग माता सुमित्रा को दिया और उधर माता कैकेयी ने अपने जो चरु का भाग था उसमें से आधा भाग माता सुमित्रा को दिया। इसलिए माता सुमित्रा के दो पुत्र हुए। माता सुमित्रा कहते हैं कि तुमने तुम्हारे जो तुम्हारे पास जो खीर है
आपने दे दी। लक्ष्मण जी को दे दिया राम जी को संग, शत्रुघ्न जी को दे दिया भरत जी को संग। गलत है क्या? अगर मेरे दो पुत्र हुए तो तुम्हारे पुत्रों की सेवा में दूंगा। धीरे धीरे आगे चलते रहे, धीरे धीरे समय निकला। चैत्र मास का महीना, शुक्ल पक्ष की तिथि 9वीं वार मंगलवार, अब भगवान का प्रकट हो गया। भगवान स्वयं नारायण कौशल्या नंदन राम के रूप में पधारे हैं। भगवान विष्णु स्वयं कैकेयी महाराज, कैकेयी माता के यहाँ पधारे हैं। शेषनाग जो इस धरती का भार लेकर के बैठे हैं, आज माता सुमित्रा के यहाँ पर आए हैं। चारों भाई प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मा जी स्वयं शत्रुघ्न जी महाराज के रूप में पधारे हैं। बड़ा आनंद है। आज देखो अयोध्या के अंदर इतना बड़ा आनंद है कि बहुत ही बड़ा। लेकिन भगवान जब भी आते हैं, जब भी इनका प्रकट होता है तो ये कभी भी बालक बन करके नहीं आते हैं। जैसा इनका वहां पर है भेष, उसी भेष में सीधे आ गया। अब ये बात कोई जानता नहीं है अभी तक। महल जो है चारों तरफ से बंद है, केवल अंदर मात्र कौशल्या मैया है। इसीलिए कहा गया है कौशल्या हितकारी, क्योंकि इनकी जो भी बात है ना वो केवल माता कौशल्या जानते, माता कौशल्या के अलावा कोई नहीं जानता। प्रकट हो गए भाई, प्रकट हो गए। महल के जो दरवाजे हैं सब बंद हैं, किसी का अंदर कोई प्रवेश नहीं है। माता कौशल्या है और प्रभु है केवल। माता कौशल्या कहती है कि देखो तुम मेरे पुत्र बन करके आए हैं, तो पुत्र जब बन करके आए हो तो पुत्र छोटा होता है, बालक होता है, और तुम तो शंख गदा पद्म चक्र त्रिशूल सब धारण किए हो और बहुत बड़े लग रहे हो, तो कोई पुत्र ऐसे थोड़ी आता है। देखो मैया, हम तो जहां पर भी जाते हैं वहां इसी प्रकार से जाते हैं। कई इस बात को मैं नहीं मानती। मैं तुम्हें पुत्र कैसे मानूं? नारायण कहते हैं कि मैया तुम मुझे पुत्र मान लो, तुम मेरे को बेटा कह दो, मैं तुमसे मां कह देता हूँ, तुम मेरी माता जी हो गई, मैं तेरा बेटा हो गया। नहीं, ये जो रूप जो है, ये तुम जो रूप बना करके आए हैं, ये रूप तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाल लीला है। यहाँ पर तुम्हें बाल लीला करना पड़ेगा, ये रूप तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो फिर माता कहती है माता
माता पुनि बोली सो मत डोली, तजौ तात ये रूपा, की शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनोखा। तुम्हें ये रूप तजना पड़ेगा। और जैसे माता ने बोला तो इन्होंने, भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया, सब हटा दिया। लेकिन बाल रूप धारण करने के बाद भी बिल्कुल मौन है। हाँ। फिर भगवान ने कहा कि मैया आपको हम तुम्हारे पुत्र बन गए, ऐसे कोई पुत्र हो जाता है भैया? कोई रोड़ो मोड़ो नहीं जाने। अरे जब पुत्र आता है ना तो बिल्कुल नंगा आता है, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता है। ये साल पिछाले जो है ना ये सब हटाना पड़ेगा, यहाँ लीला करनी पड़ेगी। क्योंकि जब पुत्र आता है ना तो वो रोता है और तू रो नहीं रहा, यहाँ रोना पड़ता है। तो माता फिर कहती है सुनी बचन सो आज राम जी रोने लगे, बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। देखो सभी देवता स्वर्ग से चल करके भगवान राम जी की जन्म की खुशी को सुन करके सभी देवता फूलों की बारिश करते हैं, सभी वहां से चल करके आते हैं। बड़ा आनंद है। देखो थोड़ी देर के लिए हम सभी उस अयोध्या नगरी में चलेंगे। हरि धन धन अयोध्या नगरिया, जहाँ आज सभी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर सूर्य नारायण भगवान इन्होंने अपना जो रथ है उसको रोक दिया और रूप को निहार रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान पधारे हैं, इसलिए दिन के 12 बजे जब भगवान आए हैं तो ये टकटकी लगा करके देख रहे हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं।
बहुत समय निकल गए महाराज। मास दिवस बा दिवस पुनि मरम न जाने कौन, 6 महीने का दिन हो गया। आगे बढ़ता ही नहीं। इधर चंद्रमा जो है एक कोने में बैठ करके रो रहा है। बिल्कुल रो रहा है, उसकी कोई सुनता ही नहीं। अब चंद्रमा बाहर करने के लिए जब सूरज आगे बढ़े, और जब सूरज बढ़े नहीं तो चंद्रमा कहां से निकले? गलत तो नहीं है ना भाई? सूर्य नारायण जब आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा आएंगे, और जब सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ेंगे तो चंद्रमा कहां से आएगा? चंद्रमा बेचारा रो रहा है। इनको भी दिन के 12 बजे आना था क्या? शाम को आ जाते, थोड़ा आगे तो चलता। इधर भगवान पालने में सो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि कोई मेरा भक्त दुखी तो नहीं है, तो पालने में से समाधि लगाई तो चंद्रमा दिखाई दिया, बेचारा रो रहा है। भगवान ने वहां से अपने दिव्य शक्ति से उनके पास गए। क्यों रोता है? क्या करूं प्रभु? सभी तुम्हारे दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से चल करके पधारे हैं। मेरी भी इच्छा थी, मैं भी आपके दर्शन करना चाहता था, लेकिन ये सूरज जो है आगे बढ़ता नहीं। ये जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक मैं आगे कैसे आऊंगा? इसने 6 महीने का दिन बना दिया। मास दिवस या दिवस पुनि मरम न जाने कौन। भगवान ने समझाया चंद्रमा को। चंद्रमा से कहा कि देखो तुम रो मत, आज हम दिन के 12 बजे आए हैं। जब भी हम अगली बार आएंगे रात के ठीक 12 बजे आएंगे। इसने 6 महीने का दिन बनाया है, तुम 12 महीने की रात्रि बना देना। प्रभु कब वो दिन आएगा? कब मैं 12 महीने की रात्रि बनाऊंगा? बहुत समय लग जाएगा। भगवान ने चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा से कहा कि देखो मैं ठीक दिन के 12 बजे आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। आज से जो मेरा नाम है वो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। मेरा नाम राम नहीं रामचंद्र होगा, इसलिए भगवान का नाम रामचंद्र पड़ा। बधाइयां गाई गई, खुशियां मनाई गई, अन्न धन की कोई कमी नहीं है। महात्मा दशरथ के दरबार में कोई भी ब्राह्मण आता है, कोई भी वहां पर आता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। बड़ी कृपा लक्ष्मी माता की वहां पर उनके ऊपर बरस रही है। लेकिन भोले बाबा जो है आज कैलाश में बैठे हैं। भोले बाबा के भी मन में एक विचार आता है कि मैं भी क्यों न भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करूं। अब भगवान भोले बाबा का श्रृंगार होता है। मेरे प्रभु हैं दर्शन बाल रूप के दर्शन करके आओ। मुर्दे की भस्मी मंगाई, शरीर में भस्मी लगाई, बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े बिच्छू, कानों में कुंडल पहनाए, हाथों में बाजूबंद बांधे, गले में नाग देवता लटकाया और सीधे वहां नंदी पर विराजमान होकर के आज वो सीधे अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने पधारते हैं।
रास्ते में धीरे धीरे चल करके जब आगे आ रहे थे तो बड़े ही प्रेम से सभी देखो भजन बोलेंगे। और ये भगवान की लीला है भाई, आपको नाचना तो किसी को आता भी नहीं है। हाँ, 2-4 आदमी ने बोल दिया था कि हमारे गांव में नाचना किसी को नहीं आता है, लेकिन एक बाबा आए थे, उन्होंने ये जरूर बोला था कि ताली तो सबको बजाना आता है। तो ठीक है, ग्रहण संस्कार हुआ, चारों पुत्रों को गुरुकुल में भेज दिया। शिक्षा पूर्ण हुई, अपने भवन आए, लेकिन यहां पर संत समाज पर राक्षसों ने घोर अपराध किया, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज विश्वामित्र जी सम्राट दशरथ जी महाराज के महल में प्रवेश कर जाते हैं। जगत के कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, भारत की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने महात्मा दशरथ जी महाराज से भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। आगे चल करके देखो, तारिका का वध किया, सुबाहु का कल्याण किया, मरीचि को लंका भेज दिया, अहिल्या का उद्धार किया, और आज जनकपुर धाम पहुंच जाते हैं। जनकपुर धाम पहुंच जाते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज अपने गुरु जी के साथ जनकपुर आ गए। लेकिन देखो, जब जनकपुर में आ गए भगवान, अब भगवान राम ने सोचा कि जब हम वैकुंठ से बिछड़े हैं तो लक्ष्मी जी आई है इसी ग्राम में, इसी नगर में, तो उनका दर्शन कैसे हो? तो एक बहाना बनाया भगवान राम जी। क्या बहाना बनाया? इधर गुरु जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ये लक्ष्मण जो है ना, ये जनकपुर देखना चाहता है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इसे जनकपुर दिखा लाऊं। गुरुजी ने कहा कि राम, एक बात बता, तूने जनकपुर कितनी बार देखा? कि गुरुजी मैंने तो एक बार भी नहीं देखा। तो तेरे एक बार नहीं देखा तो तू लक्ष्मण को क्या जनकपुर दिखाएगा? मान लीजिए कि मेरे साथ में कोई आए हैं, जैसे यही मान लीजिए अब ये कहेंगे गुरुजी हम तो बिजोरा देख के आए हैं,
इसको दिखा के लाऊंगा। जब ये कहे कि नहीं इसको दिखा के लाऊंगा, जब इसने देखा नहीं तो ये क्या भी जरूरत दिखाएगा। तो राम जी कहते हैं कि फिर गुरुजी ये कैसे होगा। कदे राम एक बात है, तुमने कभी जनकपुर देखा नहीं, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। तुम शिष्य के रूप में दो शिष्य मेरे हो, मैं बूढ़ा हो गया, आंखों से दिखाई कम देता है। तो दो शिष्यों में से एक शिष्य मेरे साथ में रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा गुरुजी कहते हैं कि देखो रामभद्र एक बात है, देखना चाहता है तो मैं गांव में किसी भी एक बच्चे को बुलाऊंगा, बच्चे से गाऊंगा, वो इसको लेकर के जाएगा, जनकपुर दिखा के ले आएगा। अब राम जी ने सोचा कि मैंने जनकपुर देखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका बनाई थी, लेकिन गुरुजी ने तो उसको पाने दे दिया। अब जनकपुर कैसे देखो। लेकिन राम जी ने कहा कि गुरुजी मैं भी यही काम करता जो आपने बताया, क्योंकि मैं जनकपुर जाता, किसी बच्चे को बुलाता, उनका साथ हम लेते, क्योंकि ये जो लक्ष्मण है ये लक्ष्मण अभी बालक है, और बालक जो है ना, बालक में लड़कपन होता है, और मिथिला जो है ना ज्ञानियों का नगर है। अगर कहीं जाने अनजाने में लक्ष्मण ने अगर कहीं उद्दंडता कर दी, इसलिए मुझे मत रोको, इनके साथ मेरा जाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देखेंगे जनकपुर में रहूंगा इनके पीछे तो डिसिप्लिन अच्छा बना रहेगा, मुझे जाने दो। गुरुजी समझ गए कि राम तेने कितने जनकपुर बना दिए, तू क्या जनकपुर देखेगा, तेरे हृदय के अंदर कितने जनकपुर हैं। धन्य है रामत्तु, तुम्हारी लीला का कोई पार नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि देखिया बहु नगर सुख निदान दो भाई रामा, आज भगवान के रूप को आरती है, लेकिन एक बात और है, भगवान राम जब चलते हैं
तो वो इधर उधर कहीं नहीं देखते हैं, केवल मात्र धरती माता के दर्शन करते हुए चलते हैं। और किसी संत ने लिखा है कि जो पृथ्वी का दर्शन करते हुए चलता है वो कभी जीवन में गिरता नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, धरती माता के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। सभी मिथिला ने बोलती है कि महाराज रूप का आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि जो नीचे मुंह भर के चलता है तो श्री मुख भी दिखाई नहीं देता। अब जब तक श्री मुख दिखाई नहीं देता तो रूप का आनंद कैसे मिले। अब इन्हीं के बीच में चतुर सखी बन करके शंकर भगवान आ गए। अब शंकर भगवान सोच रहे हैं कि रामभद्र तू 4 जन्म तक भी इस जनकपुर में घूमेगा तो तुझे सीता जी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सीता जी से तुम मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सीता जी है महल के अंदर और सीता जी बाहर आ नहीं सकती। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि सीता जी महल के अंदर है? उनसे जाकर के कौन बोले? और इधर राम जी ने समझ गए कि भगवान शंकर चतुर सखी बन करके और मिथिला में आ गए तो मेरा काम तो बन ही जाएगा। अब चतुर सखी कहते हैं कि रूप का आनंद मिल रहा है, कि नहीं रूप का आनंद नहीं मिल रहा। तो जब रूप का आनंद नहीं मिल रहा तो अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ जाओ। तो सभी अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गए। अब जब कोई मकान की छत के ऊपर चला जाए तब नीचे अगर किसी को देखेगा तो केवल सिर सिर दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर चतुर सखी पूछती है कि कुछ दिखाई दिया? कि महाराज पहले तो अगल बगल से कुछ दिखाई भी देता था, लेकिन अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब तो बिल्कुल ही रूप का आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि श्रीमुख कैसे दिखे। तो चतुर सखी कहती है कि चतुर सखी ये कहती है कि इनके ऊपर कुछ डालो। अब डाले क्या? अगर कुछ डालते हीरे मोती माणिक पन्ना जवाहरात तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऊपर देखेंगे नहीं। तो फिर इनके ऊपर क्या डाले? तो इनके ऊपर प्रेम डालो। तो कोई प्रेम है? कोई वस्तु थोड़ी है प्रेम, तो प्रेम डाल दिया। लो ये डाल दिया प्रेम। कहाँ जाता है? पुष्प। अब पुष्प ऊपर से डालते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ये हर से बरसे सुमुख सुलोचन जाए तो भगवान ने देखा पुष्प किसने डाला? तो भगवान ने श्रीमुख ऊंचा किया। अब जैसे ऊंचा किया तो दर्शन हो गया। अब जब दर्शन हुआ तो उधर जो चतुर सखी थी उसने इशारे में बता दिया कि रामभद्र तुम रात दिन जनकपुर में घूमते रहो, तुम्हें सीता जी मिलने वाली नहीं है। अगर तुम्हें सीता जी से मिलना है तो कल 7:30 बजे पुष्प वाटिका पहुंच जाना। पहुंच जाए, वही मामला गड़बड़ हो गया। राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण चलो, क्यों भैया अभी तो जनकपुर देखा नहीं? अरे देख लिया, देखना था यार, चल फटाफट चल। अरे मैं जिसको देख लिया है तो कल मिलेगी। मन ही मन का विचार किया कि जिसको मैं देखने आया था वो तो कल मिलेगी, अब क्या रखा है? लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वापस समय जनकपुर देखने की जो इच्छा बनाई थी तो वो तो गुरुजी ने पूरी कर दी। लेकिन कल सवेरे 7:30 बजे
पुष्प वाटिका में जाना है। अगर मैं दोबारा गुरुजी से कहूंगा कि मुझे 7:30 बजे पुष्प वाटिका में जाना है तो गुरुजी मना कर देंगे। क्यों? अब मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इजाजत मिली थी, वहां सीता जी मिली नहीं। चाहे सीता जी मिले चाहे ना मिले, कर्म में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं गुरुजी से कहूंगा नहीं, ये गुरुजी की भी ड्यूटी बनती है। रात भर नींद नहीं आई, सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त है, सवेरे 4 बजे हुए। गुरुजी नहा धो के स्नान बना करके बैठे हैं। गुरुजी अंतर आत्मा से जान गए कि राम के मन के अंदर क्या है। राम जी को बुलाया, राम भद्र इंद्राना, बोलो गुरुजी। अरे तुम कल जनकपुर देखने गए थे ना? हाँ गुरुजी। तो तुमने कहीं इधर उधर दृष्टिपात किया होगा? हाँ गुरुजी। तो कहीं पुष्प वगैरह कुछ फूल वाटिका है क्या? हाँ हाँ गुरुजी, बिल्कुल, बहुत अच्छा पुष्प वाटिका है, बहुत अच्छी फूल वाटिका है। बोलो बोलो बोलो, क्या लाना है? राम भक्त, मेरी पूजा के लिए थोड़े फूल लाने हैं, थोड़े पुष्प लाने हैं, तुलसी दल लाना है, फल लाना है। इतने में लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे। लक्ष्मण जी ने बोल दिया, क्यों भैया, छोटे भाई के होते हुए तुम जाओ, अच्छा थोड़ी लग रहा है। राम जी ने सोचा कि मामला गड़बड़ हो गया। लक्ष्मण जी हर जगह बीच में बोलते थे। गुरुजी ने बोला कि राम तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी ने बोल दिया, नहीं भैया, छोटे भाई के होते हुए बड़ा भैया नहीं जाएगा, तुम गुरुजी के पास रहो, नहीं जाएगा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, छोटा बड़ा क्या करेगा, गुरुजी तेरे भी हैं, गुरुजी मेरे भी हैं, मेरे से कहा तो मैं करूंगा। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, कैसे भी कैसे मौका मिला है, मौके को तो मत छोड़ने दो, मत बेकार करो। कई गुरुजी के मन में कोई ऐसा भाव आ गया, मना कर दिया कि भैया मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ, हाँ साथ चलो, लेकिन चांद से तो मत छोड़ो। लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में चलते हैं तो गुरुजी कहते हैं, फिर समय जान गुरु आए तो गुरुजी ने बोल दिया कि तुम जाओ। उधर जनकपुर में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सीता दोनों वहां से निकले। राम जी भी पहुंच गए और माता जानकी भी पहुंच गई। इनके बीच में देखो एक सखी है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हरे संग सखी रे सब सुबह सयानी, गावई गीत मनोहर बहानी।
गई मोरे सरपन गोरे निज अनो पशु अगर एक सखी सिया बिहारी करई रे कने फुलवाई गिरिजा पूजन की, लेकिन ये एक तो सखी है, एक सखी सिय संग बिहाई कह रही बेखन फुलवाई। वो जो चतुष्की भगवान शंकर बन करके जो आई है, उसने भगवान राम जी को देख लिया कि मैंने कल टाइम दिया था 7:30 बजे का, तो वो आए या नहीं आए। और इसी को देखने के लिए वह चतुर्सखी गई, राम जी को आते हुए देखा, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास में गई, जाकर के वहां कहती है कि मैं तो धन्य धन्य हो गई, कृत्य कृत्य हो गई, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो किसी सखी ने बोला कि तू कभी इतनी प्रसन्न तो होती नहीं थी, आज इतनी प्रसन्न क्यों है? क्योंकि शंकर भगवान को राम जी का रूप बहुत प्यारा है। हमेशा हृदय में विराजमान रहते हैं। ये वहां किसी को देखने नहीं गई थी, ये तो किसको देखने गई थी? भगवान को। क्या कहते? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तेई दो बंधु